To the next lecture where we are going to discuss about the displacement. Acceleration देखा हमने, लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी देखा हमने, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे कि क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके? तो नाउ एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। अभी हमें क्या पता है? सी, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले ढूंढ के निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर है? पहले हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ढूंढ के निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढ के निकाला v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमने ढूंढ के निकाले, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बराबर है? अभी बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब मैं उल्टा जा रहा हूं। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जब मैंने निकाला तो मैंने इंटीग्रेट किया था, याद करो डेरिवेशन। सेम मैनर में वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करके ही आंसर लेके आऊंगा। सो रिमेंबर, अब मुझे वेलोसिटी पता है एंड आई वांट डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इंटीग्रेट करके आंसर लेके आऊंगा। मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी चाहिए, या फिर वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं डेरिवेटिव से आंसर लेके आऊंगा। तो कभी डेरिवेटिव लगाना है, कब इंटीग्रेशन लगाना है, मालूम है? तो चलो, वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन से लाएंगे। स्टार्ट कैसे करें? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। But what is the value of v we got? It is omega root of a square minus x square बच्चों। तो ये v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx upon dt is equal to omega root of a square minus x square। सिंपल। हमने स्टार्ट कैसे किया? वेलोसिटी का डेफिनेशन से, बिकॉज़ हमें वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अभी इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे, तो x और x का जोड़ी बनाएंगे, तो ये वाला टर्म यहाँ लेके जाओ। तो बहुत सिंपल है, सर ने तो बोला है इंटीग्रेशन करना है, तो जोड़ी बनाएंगे, तो dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और dt उधर जाके चिपका देंगे, तो ये ओमेगा dt हो जाएगा, ठीक है? तो ये x और x का जोड़ी बना दिया, ओमेगा dt के साथ चिपक गया। नाउ आई विल इंटीग्रेट, ओके? इंटीग्रेटिंग on both the side। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, बराबर है? अब मुझे बताओ, ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहां तक समझे? बहुत सिंपल है, देख लो। वेलोसिटी का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा रूट ऑफ e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस टर्म को यहां लेके गया, dt को यहां पे लेके जोड़ी बनाया, और फिर मैंने क्या किया? इंटीग्रेट और बोथ से दोनों बाजू मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। अभी ओमेगा क्या निकाल दूंगा मैं? बाहर निकाल दूंगा। अभी इसका फार्मूला डायरेक्ट अभी याद होगा, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा इट्स ओके, डायरेक्टली लर्न द फार्मूला। इसका फार्मूला है sin इनवर्स ऑफ x by a। लर्न करना बच्चों अच्छे से। क्या है फार्मूला इसका? sin इनवर्स ऑफ x by a is equal to what is integration of dt? It is t plus integration constant क्या लेंगे? c, where c is integration constant। I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा, बहुत सिंपल वे में आ सकता है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ याद रखो कि इसका फॉर्मूला है sin इनवर्स ऑफ x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt का फॉर्मूला t है प्लस c, ठीक है? कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैं c नहीं बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं phi। क्या बोलने वाला हूं मैं? phi। अभी फिलहाल आपके लिए 5 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। 5 क्या है मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये टर्म समझेगा आपको ऑसिलेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो फिलहाल फॉर टाइम
साइन में हम फाई लिखते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स के टीचर हैं, हम जो चाहिए वो लिख सकते हैं। मैथ्स में आप सिर्फ सी लिखते हो, और फिजिक्स में चलो मैंने इस कांस्टेंट को फाई दे दिया क्योंकि उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वैसे ही मामूली कांस्टेंट नहीं, उसका कुछ एक वैल्यू है, उसका कुछ एक उधर इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे आने वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिया हमने, फाई। अभी साइन इनवर्स को वहां लेके जाओ, तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब बच्चा मजा देख क्या हो गया, फाई क्या बन गया, फाई क्या बन गया, नाउ फाई इज एंगल, साइन के अंदर चला गया, जो भी साइन के अंदर चला गया वो एंगल हो गया, तो फाई तो साइन के अंदर चला गया, मतलब फाई भी एंगल है। अभी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, हम मोशन स्ट्रेट लाइन में स्टडी कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं हम बताएंगे। पर अभी फाई फिलहाल क्या एंगल, तो पहले फाई मेरे लिए क्या था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, अब मैंने बोल दिया फाई एंगल, एक को वहां लेके जाओ, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a sin ओमेगा t प्लस फाई। बच्चा इतना दिमाग में डालना, इतना दिमाग में, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूला को इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समाज में इज्जत है, पर आधे चीजें आपको मालूम नहीं, आपने आपने सिर्फ डिराइव की है कि ये ओमेगा टी क्या है, पाई क्या है, साइन के अंदर चला गया, एंगल कैसे है, वो सब मैंने नहीं बताया, आने वाले लेक्चर में पता चलेगा, हम एक्सप्लोर करेंगे इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से। और फिलहाल मैंने इसको डिराइव किया, x a sin ओमेगा t प्लस अल्फा इज द इक्वेशन ऑफ SHM, और वही डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला नहीं मिला भाई, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। तो लास्ट 3 लेक्चर से हम ये डिराइव कर रहे हैं, मैंने एक्सेलरेशन डिराइव किया, फिर वेलोसिटी डिराइव किया, और अभी डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला डिराइव करने के इक्वेशन हाथ लग गया, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, और ये इक्वेशन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इजी है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिमाग में डालिए, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना, भले डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स देता हूं, मैं हर लेक्चर बोल रहा हूं, यू राइट व्हेन आई एम टीचिंग, यू राइट व्हेन आई एम टीचिंग, दैट टाइम आपके दिमाग में बैठेगा, आप खुद के आंसर बनाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया वही छापना है, वही पढ़ना है, नहीं, बनाओ खुद के आंसर, तब मजा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केसेस, केस 1, ओके, केस 1, when particle starts from mean position, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, आई मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब x0 स्टार्ट्स का मतलब है, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट का मतलब है टाइम 0, कि भाई मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट का मतलब भाई टाइम 0, मीन पोजीशन, छुपा हुआ डेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मिलेगा, कहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से, टाइम 0, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, तो 0 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ओमेगा t ये भी 0 हो जाएगा, इनटू 0 प्लस 5, बराबर है, a को उधर लेके जाओ, व्हाट इज 0 अपॉन a, 0, तो 0 इज इक्वल टू sin 5, ठीक है, मैं यहां पे लिख दो, ये जान दो, so 5 की वैल्यू sin इनवर्स ऑफ 0, and what is value of sin inverse 0 is 0, 5 की वैल्यू 0 है। अभी 5 मेरे लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, 5 मेरे लिए एंगल है, और 5 की वैल्यू 0 आई, कब 0 आती है, when particle starts from mean position, 5 0 आता है, when particle starts from mean position 5 0 आता है। अच्छा एक काम करते हैं, let us go for case 2, when particle starts from extreme position, when particle starts from extreme position, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टार्ट करता है तो x की वैल्यू क्या होती है, a, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, a इज इक्वल टू a sin, है ना, तो एक काम कर देते हैं, इसको मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू a, और स्टार्ट का मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख करता हूं, चलो, तो a इज इक्वल टू a sin ओमेगा इनटू 0 प्लस 5, a अपॉन a क्या आएगा, 1, ये a को इधर लेके जाओ, a अपॉन a क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू sin 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी, या फिर पाई बाय 2 रेडियन,
है ना, sin phi 1 है, मतलब phi की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 ले लेंगे। तो phi के आंसर्स मिल रहे भाई अपने को, phi के आंसर्स मिल रहे हैं। when particles start from mean position phi की वैल्यू 0 आ रही है, when particles start from extreme position phi की वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाय 2 आ रही है। और अभी तक आपको क्लियरली पता नहीं है phi क्या है, अभी फिलहाल आप याद रखो कि phi एंगल है, फिर वो क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सब देखेंगे तो बाद में। एंड दिस इज व्हाट द डेरिवेशन यू कैन नोट डाउन, बहुत जबरदस्त, बहुत इजी डेरिवेशन है ना। फार्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट जागतिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, याद रखोगे भगवान आपका भला करेगा। x is equal to a sin omega t plus phi, इक्वेशन याद रखो बच्चों, x is equal to a sin omega t plus phi। और when particle starts from mean position टाइम कितना हो जाता है 0, and when particle start from extreme position टाइम कितना हो जाता है, सॉरी when particle start from mean position phi कितना हो जाता है 0, and when particle start from extreme position, मतलब particle अगर extreme से स्टार्ट हो रहा है तो phi की वैल्यू 90 है। फिलहाल याद रखो, आगे लेक्चर आने वाले लेक्चर में बताऊंगा तो ये phi है क्या, बहुत मजेदार चीज है। 5 समझो तो चैप्टर समझे ऐसे, ठीक है। तो चलो अच्छे से नोट डाउन कर लो अच्छे से एंड प्रैक्टिस इट, ट्राई इट नियरली 5 टाइम्स, प्रैक्टिस ताकि बोर्ड एग्जाम में आप कुछ भी स्टेप भूल नहीं जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।